ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोहब्बत व अक़ीदत के साथ झूम झूम कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसपना में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीइना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है। मेरे प्यारे आला हजरत तो पहले ही फरमा दिए हैं कि जमाना तारीक हो रहा है, जमाना अंधेरे में जा रहा है, जमाना अंधेरे में जा रहा है। क्या मतलब? जमाना अंधेरे में जा रहा है, इससे क्या समझे? तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में सरजमीन अंबारी में उलमा और शोरा आपको समझाएंगे कि आज हर घर में तारीकी ही तारीकी नजर आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा देखा जा रहा है। कोई बता दे इस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा घर उजाला है। कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मेरा घर उजाला है। आज हम लोगों का घर उजाला नहीं है, बल्कि हम अंधेरे में है। तो जमीलुर रहमान से पूछा जाएगा, हजरत ये बताइए कि घर उजाला कैसे होगा, ये घर में रोशनी कैसे आएगी? तो बेसाख्ता जमीलुर रहमान यही जवाब देगा कि घर में जब आपके बच्चे बालिग हो गए, आपके बच्चे बालिग हो गए, सब के सब नमाजी बन गए, तो घर उजाला हो जाएगा, घर उजाला हो जाएगा।
जाएगा। लेकिन आज एक बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन अवाम जहां के वहीं है। आज हजारों का मजमा इस पंडाल में है, लेकिन नमाजी वही चंद गिने चुने हैं, जो हैं वही हैं। आखिर हम अंधेरे में कब तक रहेंगे मुसलमानों? जब तक हम अंधेरे में रहेंगे हमको अंधेरे में रखा जाएगा, और जिस दिन हम चाह लेंगे उजाले में आने के लिए, रोशनी में आने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत उस दिन हमको रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। रोक करके कोई दिखा दे, किसी के अंदर वो ताकत नहीं है। दीवाना झूमता हुआ जा रहा है, दीवाना इस तरीके से जा रहा है कि बिल्कुल लग रहा है कि ये कहीं से, बिल्कुल कहीं से इस तरीके से फैज पाके आ रहा है। आमबारी की सरजमीन पर चल रहा है, निगाहों को नीचे करते हुए जा रहा है। ना जाने कितने लोग गुजर गए, कोई सलाम किया तब उनके तरफ देखे, कोई सलाम किया उनके तरफ जवाब दिए, जवाब देने के बाद फिर दीवाना रवाना हो गया, बिल्कुल जा रहा है, अपने काम में जा रहा है, अपनी मंजिल के तरफ जा रहा है। तो जाने का तरीका देखिए दीवाने का, वो किस तरीके से जा रहा है। दुरूद पढ़ता हुआ जा रहा है, जबान को चलाता हुआ जा रहा है। वो समझ गया है कि ये दुनिया चंद रोजा है, चंद दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो हमें कुछ करके जाना है, कुछ लेकर के जाना है, अपने आप को सजा करके जाना है। जिस दिन हम अपने आप को सजा लेंगे हमारे घर में रोशनी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। बहुत उम्दा। जमाना तारीख हो रहा है कि मेहरे कब से नकाब में है, उन्हीं की बुमाया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पे, ना कोई हामी ना कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदा क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका, लेकिन बेकदर को ना शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। बिरादराने इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, खौफ पैदा करो, वरने तो ऐसे ही हम अंधेरे क्या ऐसे दलदल में फंस जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज मुआशरे में अगर कोई बदनामी किसी की हो रही है तो अपना भाई हंस रहा है, अपना भाई मजा ले रहा है। ऐ मुसलमान, तुम्हें हंसना नहीं है बल्कि अपने मुसलमान भाई की मदद करनी है, अपने मुसलमान भाई की इमदाद करनी है। वो तो नहीं हो पा रहा है, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं। हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि हम किसी की गिबत करें, हम किसी की बुराई करें, हम किसी की चुगली करें। और इस जलसा के बाद फिर जलसा होने वाला है, उस जलसा के बाद फिर जलसा होने वाला है। सीमांचल में जलसा ही जलसा हो रहा है, लेकिन सुधार का पैदा हो रहा है। मेरी माँ बहनें भी तशरीफ लाई हुई हैं, मैं उनके तरफ थोड़ी देर कौनेन भाई तवज्जो दे रहा हूँ। इस जलसे के बाद, इस जलसे के बाद दुदौटी में जलसा है, उर्स बशीरी है, उर्स बशीरी है, मजार है, लगता है, लेकिन ज्यादातर देखिए 75% औरतों और लड़कियों का भीड़ वहां पर बिल्कुल लगा करके रखते हैं। ऐसा क्यों? उसके बाद ही घस्सी कूड़ा का जलसा होने वाला है, घस्सी कूड़ा का मेला लगने वाला है। ये मेरी माँ बहनें यहाँ जो आई है, इस्लाम मुआशरा में जो आई है अपनी इस्लाह करने के लिए, तो इस पिंडाल के अंदर
अंदर से अपनी इस्लाह करके जाएगी मेरी माँ बहने। अगर इस्लाह करके नहीं गई तो बैठना बेकार, तौबा वो इस्तिग़फ़ार नहीं पड़ी तो बैठना बेकार, तौबा वो इस्तिग़फ़ार करके अपनी इस्लाह कर लो। मेरी माँ बहनों, तुम्हें मज़ार शरीफ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। किस मुफ्ती ने फतवा दिया है, किस पीर ने तुमको इजाजत दे दी है? ऐ मेरी प्यारी बहन, तुम्हें मज़ार में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी जवान बेटी को सजा करके मज़ार में जाती हो, क्या जरूरत है वहां जाने की? भले हजरत मन्नत मानी थी, भले मन्नत मानी थी चादर चढ़ाने के लिए, मन्नत मानी थी चादर चढ़ाने के लिए। अगर आप एक चादर नहीं चढ़ा देंगे तो साहिब मज़ार अल्लाह का वली क्या आपसे नाराज हो जाएगा? नहीं नहीं, मन्नत माननी है तो मज़ार पे चादर चढ़ाने की नहीं, मन्नत माननी है। ए मेरी माँ बहने, मन्नत अगर आपको माननी है तो मज़ार पे जाने की नहीं माननी है। मन्नत अगर माननी है तो मज़ार पे चादर चढ़ाने की नहीं माननी है। मन्नत अगर मानी होती, मगर मन्नत अगर मान ली होती सही से तो आज उलमा परेशान नहीं रहते, अवामुन्नास परेशान नहीं रहते। मन्नत माननी है तो 2 रकत नमाज नफल की मन्नत मान लो, 2 रकत नमाज नफल की मन्नत मान लो। मन्नत माननी ही है तो किसी बेवा को खाना खिलाने की मान लो, किसी यतीम के ऊपर हाथ रखने के लिए मान लो, किसी तलबा की मदद करने के लिए, उनको कुछ रुपया पैसा देने के लिए या किताबें पेश करने की मिन्नत मान लो। लेकिन ये नहीं, मज़ार पे जाएगी, जाके क्या करती हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती हो और मज़ार में जाकर के क्या साबित करना चाहती हो? ऐ मेरी माँ बहन, जब तुम पैदा हुई दुनिया में, जब तुम छोटी थी, अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से काबिल औरतों का क्या हाल था, लड़कियों की क्या पोजीशन थी? जिस घर में लड़की पैदा हो जाती थी जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐ मेरी प्यारी बेटी, उसका तो ख्याल कर। मेरे प्यारे नबी तशरीफ लाए तो तुम्हारी जान में जान पैदा हो गई है, तुम्हें हयात मिल गई है, तुमको बख्श दिया गया है, इसलिए कि तुम मज़ार पे जाके नंगी नाच नाचो, मज़ार पे जाकर के तुम धक्का करो, मज़ार में जाकर के भीड़ में, लड़कों के भीड़ में हिस्सा करो। इसलिए तुमको बख्शा नहीं गया है, तुमको बल्कि इसलिए बख्शा गया है कि मेरी लाडली बेटी, तुम अपने जिस्म को पर्दे में रखो, तुम अपने जिस्म को हिफाजत से रखो, पर्दे पे पर्दा करो, इस तरीके से अपने जिस्म को हिफाजत में रखो ताकि कोई दूसरा तुम्हारे जिस्म को टच ना करे, कोई दूसरा तुम्हारे जिस्म को छुए। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज जमीलुर रहमान साहब की गुफ्तगू के दौरान खतीबुल हिंद मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब किबला कादरी मंजरी शहनशाह तरन्नुम वासिफ शाह हुदा हजरत भाई जनाब हिलाल मरकजी साहब किबला की आमद हो रही है। इस्तेकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब किबला कादरी हजरत हिलाल मरकजी साहब किबला। तुम्हारे बदन को कोई टच ना करे, अगर कोई टच करने वाला है इस दुनिया में तो निकाह के बाद तुम्हारा शौहर टच करने वाला है, और इस दुनिया में कोई नहीं है, शरीयत इजाजत नहीं दी है। ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हारा बदन को कोई टच करने वाला है तो निकाह के बाद तुम्हारा शौहर है जो तुम्हारे बदन का मालिक है, तुम उनके बदन का मालिक हो। लेकिन तुम मेला में जाकर के घीस लगाती हो, मेला में जाकर के नौजवानों के भीड़ में घुसती हो, मेहमानदारी में जाकर के नौजवानों के भीड़ में जाकर के घुसती हो, इसलिए तुम पैदा नहीं की गई हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कयामत के दिन औरतों को हुक्म दिया जाएगा कि औरत जाओ, जन्नत के दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। वो कौन लड़की है, वो कौन औरत है जो अपने जिस्म को पर्दे में रखी है, सम सलात का पाबंद है और अपने शौहर की फरमा बरदारी करके जिंदगी बसर करती
हुई है और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुई है। ऐसी औरतों को क़यामत के दिन इजाजत मिलेगी, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। इतना बड़ा मकाम, लेकिन आज हाल ये है, और बहुत सारी हजरत, बहुत सारी बीवियां ऐसी है जो शौहर को रे बेटे कहती है, चुप चुप खामोश हो जाओ, उल्टा सीधा बोलती है, और शौहर की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद करती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ प्यारी औरत, तुम अपने शौहर की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद करके क्या साबित करना चाहती हो? मालूम है जिस घर में शौहर की आवाज से अगर बीवी की आवाज तेज हो, उस घर से बरकत उठा ली जाती है, बरकतें खत्म हो जाती है। गौर करो, फिक्र करो, अपने अहलो अयाल को बचाओ, वरना तो दलदल में फंसते जाएंगे। अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, वरना तो हालात बहुत नाजुक हो रहा है। जब मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया की तालीम ना दो, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम इतना दे दो कि वो अपने आप को पहचान सके कि मैं क्या हूँ। लेकिन आज ये नहीं हो पा रहा है। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा हलाल हो या हराम हो, चाहे वो जैसा हो, पैसा होना चाहिए। पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे काम ऐसा दुनिया में करो कि पैसा हमारे पीछे भागे, पैसा हमारे पीछे भागे। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ बरेली शरीफ की सरजमीन में, हुजूर ताजुश शरिया रहमत व रिदवान की बारगाह में। सरकार बताइए कि कभी क्या आप पैसे के पीछे भागे? पैसे के पीछे भागे? पूरी दुनिया जानती है कि पैसा हुजूर ताजुश शरिया के पीछे भाग रहे हैं। पैसा हुजूर ताजुश शरिया के पीछे और पैसा अल्लाह वालों के पीछे। अल्लाह वाले कभी पैसे के पीछे नहीं भागे हैं, लेकिन हम एक ऐसे नाकारा हैं, हम एक ऐसे बदनसीब हैं कि हाय पैसा है, दौलत कर रहे हैं। ये हम कब तक करते रहेंगे? हम अपने आप को मिटा दे, अपने आप को शरीयत मुस्तफा में बिल्कुल ढाल दे, ताकि हमारी सारी परेशानियां हो जाए, सारी परेशानियां खत्म हो जाए। नौजवान हजरत, नौजवान तैयार हुआ। तैयार होने के बाद बीवी से कहा, बीवी देखो मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? हाजिरी देने जा रहा हूँ। बहुत दिन से तमन्ना किए हुए मैं वहाँ हाजिरी दूंगा। टिकट हो गया है, टिकट हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। सारा सरो सामान तैयार हो गया। माँ की बारगाह में नौजवान पहुंचा, अम्मी जान, अम्मी जान मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। अम्मी बोली ठीक है जाओ बेटा, लेकिन अंदर से अम्मी नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि शादी के बाद फौरन माँ बाप से जुदा हो गए। जुदा हो गए कोई बात नहीं, माँ बाप की खिदमत करना छोड़ दिए और बाप की बारगाह में गए। जाकर के कह रहे हैं, अब्बू अब्बू मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ, दुआ कीजिएगा। बेटा दुआ क्या करूंगा, तुम तो दुनिया में तरह तरह की तकलीफें मुझे दिए हो, दुनिया में तरह तरह से हमको ऐसा पहुंचाए हो, कौन सी दुआ करूंगा बताओ? जिनके माँ बाप राजी नहीं है, क्या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजीरी रदियल्लाहु ताला की बारगाह में जाकर के उनकी हाजिरी कबूल होगी? कभी कबूल नहीं होगी, कभी कबूल नहीं हो सकती है। आज हालात ये बना करके रखे हैं। ऐ नौजवानों, चलते चलते ये दर्श दे करके जा रहा हूँ कि आप अपने आप को गुनाहों के दलदल में ले जा करके न डालिए। आज मालूम है मियाँ कि इंसान नौजवान तो नौजवान हजरत, अधेड़ उम्र वाले, शादीशुदा वाले, तुम्हारी शादी हो गई लेकिन फिर भी तुम दूसरी लड़की के चक्कर में पड़े हो। बीवी आई दुआ तावीज के लिए कि मेरा शौहर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है, कोई तावीज हो तो बता दीजिए, नहीं तो बच्चे मेरे
बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे तबाह हो जाएंगे, बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। ऐ नौजवान, शादी हो गई है, बाल बच्चेदार हो गए हो, शर्म नहीं आती है उन मासूम बच्चों को छोड़ करके, उन बच्चों को छोड़ करके, उस बीवी को छोड़ करके दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो ताकि ये मेरी जिंदगी में आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। इन बच्चों का क्या हाल होगा इस महंगाई में? इन बच्चों की सिंचाई कैसे करेंगे? इन बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे? ऐ लोगों, अपने आप को आज इस इस्लाहे मुआशरा से दर्स लेके जाइए कि हमें आज सिद्क़ दिल से तौबा पढ़ लेना है। पढ़िए तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, पढ़िए, हाथ उठा के पढ़िए, तब हम मान लेंगे कि नहीं आप तौबा पढ़े हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अदू जल कर खाक हो जाए मगर हम तो रज़ा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, बहुत जरूरी है।